शिरडी साईं बाबा की पालकी की सवारी, उनकी चरण पादुका नई दिल्ली से सवारी ये निकली थी चंडीगढ़ से जालंधर, अब जालंधर से कुरुक्षेत्र पहुंच रही है। और कुरुक्षेत्र में बाकायदे यहाँ पर पालकी की सवारी यहाँ मंदिर में रखी जाएगी और जो भक्तगण हैं वो बाकायदे उस चरण पादुका के दर्शन कर सकेंगे। पालकी की स्वागत में काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे पारस जी? ओम साई राम। पालकी आ रही है, चरण पादुका बहुत ही खुशी का माहौल है कुरुक्षेत्र में। समस्त साईं परिवार पूरा सपोर्ट कर रहा है और काफ़ी भक्त जुड़े हैं। और मैं तो एक लाइन कहूँगा, कुरुक्षेत्र में झूमे, कुरुक्षेत्र में घूमे मेरे साईं के चरण, साईं के चरण, मेरे बाबा के चरण। मिट जाएगा सभी का ये भरम, छू ले तू साईं के चरण। अब बाबा की सवारी आ रही है यहाँ पर। बाबा की सवारी शिरडी साईं मंदिर शिरडी से आ रही है और हमारे लिए ये बहुत पावन पुण्य है कि जो लोग शिरडी नहीं जा पाए वो बाबा के साक्षात रूप में बाबा की पादुका के दर्शन यहाँ पे करेंगे और अपना मन चाहा जो भी उनके उनको प्राप्त होगा। आप क्या कहोगे? क्या कहें भैया, शब्द ही नहीं है। मतलब ये समझ लो कि भाव आंखों से उमड़ रहे हैं। हम हमेशा बाबा को मिलने शिरडी में जाते हैं और इस बार ये चमत्कार हुआ है कि बाबा खुद मिलने हमारे शहरों में हमारे पास आ रहे हैं, हमें दर्शन देने के लिए। तो खुशी शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते क्या है। तो बाबा ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि आंखों से आंसू निकल रहे हैं? चमत्कार यही है कि वो शिरडी से चलकर जहाँ आ गए, वहाँ पे लाखों करोड़ों बाहर के देशों से विदेशों से लोग आकर दर्शन करने आते हैं, लाइनों में लगते हैं। और बाबा यहाँ खुद चलकर हमेशा भजन गाते थे, बाबा आप हमारे घर आइए। आज बाबा आ ही गए हैं। बाबा से हाथ जोड़ते थे, जो मांगते थे आज बाबा ने दे दिया है। तो समझो मतलब एक मुराद और पूरी कर दी है। इसी वर्ष बाबा ने बहुत बड़ी वहाँ पालकी करवाई, साईं संध्या करवाई, भंडारा करवाया और अब बोलकर आए थे कि बाबा अब आप हमारे घर आना, और बाबा आ ही गए हैं। वो कल सुबह आशा है कि बाबा करनाल में भी, हम करनाल से आए हैं, हमारा ये साईं मंदिर करनाल से हम लोग आए हैं बाबा के दर्शन करने। अगर बाबा की मर्जी हुई तो कल हो सकता है सुबह बाबा हमें वहाँ करनाल में भी सौभाग्य दे, हमें भी ये वहाँ पर हमारे चरण मंदिर में भी बाबा के चरण पड़े। तो हम तो यही चाहते हैं। बस जी बहुत कृपा है बाबा की, बहुत खुश हैं हम बाबा की नगरी। ये बाबा हमारे दर तक पहुँचे हैं, हमारे करनाल में दर्शन दे, कल हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा। कितने सालों से बाबा के दरबार जा रहे हो आप? लगभग 20 साल से जुड़े हुए हैं जी बाबा से हम। क्या ऐसा क्या था कि बाबा के साथ जुड़ने के लिए मजबूर हो गया? बाबा हर मनोकामना पूरी करता है, जोलियाँ खुशियों से भरता है हमेशा। कहना नहीं पड़ता, कुछ कहना नहीं पड़ता, बाबा को कहने से पहले बाबा समझ जाते हैं कि इस बच्चे की ये मनोकामना पूरी करनी है, वो पूरी हो जाती है। तो आप क्या बोलोगे? बोले साईनाथ महाराज की जय। मैं खुद पर्सनली साई संध्या करता हूँ, तो मुझे अभी मैं लगभग करीबन 2 या 3 साल से बाबा से जुड़ा हूँ। उस पहले भी जुड़े हुए थे, लेकिन अभी जो बाबा ने मेरे साथ जो चमत्कार किए, मुझे जीने की वजह दी है, उसकी वजह से आज मतलब मेरी आंखों में आंसू हैं अभी भी। क्योंकि मेरी मदर 18 साल से साईं संध्या की लाइन में थी और वो कर रहे थे, और वो अचानक से चले जाने के बाद अब मैंने सब कुछ संभाला है। तो बाबा जी की कृपा है, ये सब मेरा साईं परिवार मेरे साथ है। हम करनाल से आए हैं और आशा करते हैं जब करनाल से कल बाबा जी आएंगे, उनके चरण हमारे करनाल शहर में साईं मंदिर करनाल में पड़ेंगे, तो बहुत खुशी है। बिल्कुल। इस पूरे यात्रा को, पालकी को लेकर के सीओ साहब हैं गोरख गाडेलकर साहब, इन्होंने पहले चंडीगढ़, इसके बाद जालंधर, नई दिल्ली से ही यात्रा शुरू हुई थी, अब ये जालंधर के बाद यहाँ कुरुक्षेत्र पहुँच रही है। क्या कहेंगे सीओ साहब? बाबा की चरण पादुका जो 1 दिसंबर से शुरू हुई, दिल्ली, चंडीगढ़, जालंधर, आज कुरुक्षेत्र में आई है। तो हर जगह भक्तों का जो है बहुत प्रतिशत जो उसको मिल रहा है। भक्तों में बहुत खुशी की भावना है और हर जगह जो है दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ हो रही है। चंडीगढ़ में भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो गया, दिल्ली के सभी प्रोग्राम हो गए, जालंधर में भी रात को जो है 11 बजे तक प्रोग्राम चला। आज भी यहाँ आने के बाद जो है बहुत खुशी से जो है बहुत जुलूस के साथ यात्रा का जो है वो स्वागत किया है। अब यहाँ आने के बाद बाबा के चरण पादुका जो है भक्तों के दर्शन के लिए खुली रहेगी। जब तक सभी भक्तों का दर्शन नहीं होता तब तक ये पादुका यही रहेगी। मैं आपके माध्यम से सभी भक्तों को एक नम्र
आह्वान करता हूँ कि आप आइए, बाबा के चरण पादुका का दर्शन ले लीजिए और बाबा के आशीर्वाद पाइए। बाबा का इतना बड़ा चमत्कार है कि आप जगह जगह उस पालकी को लेकर चल रहे हैं। यहाँ उसकी आगवानी करने के लिए भक्तगण जो हैं कि आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैंने बात किया, लोग भाव विभल होते जा रहे हैं। बाबा के भक्त बाबा के जो है ना बहुत समर्पित भाव से सेवा करते हैं, यानी वो सभी भक्त जो है बाबा को अपने फैमिली का सबसे करीबी मेंबर मानते हैं। तो 1-to-1 अटैचमेंट रहती है बाबा के साथ में, तो वो आता है वो आनंद आंसू जो बोलते हैं, खुशी के आंसू जो है वो खुशी के आंसू रहते हैं। अब तो यहाँ पर बाकायदे आज बाकायदे विश्राम कह सकते हैं बाबा का यहाँ पर होगा, भक्तगण दर्शन करेंगे। इसके बाद करनाल भी जाने का इरादा है। कल जो है ना, कल सुबह जो है यात्रा शुरू हो जाएगी। कल दोपहर तक जो है वो आगरा में जो है, आगरा का 9 और 10 तारीख को जो आगरा में प्रोग्राम है, 11 और 12 जो है वो लखनऊ में प्रोग्राम है, 13 तारीख बाराबंकी और 14 तारीख जो है वो कानपुर में पादुका चरण यात्रा है। तो बाबा की पालकी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पहुँच गई है कुरुक्षेत्र में। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बाकायदे बाबा की पालकी, उनकी चरण पादुका बाकायदे बैंड बाजे के साथ लोगों के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रही है। और साथ में उनके साथ जो भक्तगण है वो भी जो है बाकायदे नजारे के साथ आप देख सकते हैं स्वागत कर रहे हैं। बाबा की पादुका से मन भाव विभोर हो रहा है, मन में सबके मन में हर्ष उत्पन्न हो रहा है, सब बड़े खुश हैं। बहुत अच्छा लगा, हमें लगा शिरडी आ गई यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं बाकायदे। ओम साईं राम जी, ओम साईं राम जी। क्या कहोगे? और बाबा की पालकी लेके आप पधारे हो यहाँ पर? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। बाबा की चरण पादुका शिरडी जाइए, बहुत आनंद आ रहा है। देखिए बाबा की बाकायदे शिरडी में साईं बाबा की चरण पादुका ये बाकायदे इस अटैची में रखी हुई है और ले करके यहाँ पहुँचे हैं। देख सकते हैं बाकायदे चरण पादुका ले करके आज ये पालकी कुरुक्षेत्र पहुँच चुकी है। यहाँ आज विश्राम है और यहाँ से आगरा के लिए ये निकलेगी 10 तारीख यानी कि कल मंगलवार को। और इस पूरे यहाँ पर एक बाकायदे मंदिर है बनाया गया है जहाँ पर ये चरण पादुका रखी जाएगी और जो भक्तगण हैं वो बाकायदे इस चरण पादुका के दर्शन कर सकेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, कुरुक्षेत्र।